अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय व्लॉग कराची से मिशिगन। तो जब CR1 IR1 वीज़ा की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा सवालात आते हैं मैरिज डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। लास्ट टाइम मैंने वीडियो बनाई थी पाकिस्तान के केस में हमें कौन कौन से मैरिज डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। मुझे बहुत सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन में पूछा कि इंडिया के लिए जो है मैरिज डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड होते हैं और मैं उसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊँ। तो मैंने सोचा कि आपको ब्रीफली इससे मैं आगाह करूँ। सो लेट्स स्टार्ट। तो आज मैं आपको सिंपली बताऊंगी कि CR1 वीज़ा के केस में CR1 IR1 जो मैरिज का वीज़ा होता है उसके केस में जब हम I-130 की पिटिशन फाइल करते हैं इंडिया में रहने वाले किसी आपके एप्लीकेंट के लिए जिसके लिए कोई पिटिशन करता है US से, तो मैरिज के कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको travelstate.gov जो वेबसाइट है US स्टेट डिपार्टमेंट की उससे ही लेके दे रही हूँ कि जहाँ पे बताया गया है कि इंडिया में कौन से मैरिज डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। US स्पाउस वीज़ा की बात की जाए तो अगर आप इंडिया के स्पाउस के लिए अपने अप्लाई कर रहे हैं, आपकी शादी इंडिया में हुई है, तो उसके लिए आपको 3 पॉइंट्स जहन में रखते हैं। हमें रिक्वायर्ड होता है मैरिज सर्टिफिकेट, जो आपका बेसिक मैरिज सर्टिफिकेट होता है इंडिया के केस में आपको सबसे पहले वो रिक्वायर्ड होता है। इसके अलावा अगर आपकी पहले शादी हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है या आपके पार्टनर की डेथ हो चुकी है, तो जो मैरिज टर्मिनेशन हुई है उसका एक सर्टिफिकेट होता है, डिवोर्स डिक्री होता है या फिर उसके डेथ सर्टिफिकेट ऑफ योर स्पाउस होता है। तो ये डॉक्यूमेंट भी आपको लाजमी देना होता है, मैरिज सर्टिफिकेट, डिवोर्स डिक्री या डेथ सर्टिफिकेट ऑफ योर स्पाउस। इसके अलावा अगर ये डॉक्यूमेंट्स आपकी रीजनल लैंग्वेज में है, इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं है, तो आपको इन्हें इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट कराना होगा और ट्रांसलेशन को लाजमी नोटराइज रखना होगा। अच्छा, एक चीज और का ख्याल रखना होगा जिससे मैंने डिफरेंट ग्रुप्स में भी देखा है लोगों को पोस्ट करते हुए कि अगर आप बेनिफिशरी हैं और आपकी पहले शादी हो चुकी है और आप जो है डॉक्यूमेंट जब सबमिट करा रहे हैं तो आपने अपना डिवोर्स का या डेथ ऑफ योर पार्टनर का जो डेथ सर्टिफिकेट है उसका सर्टिफिकेट सबमिट करा दिया डॉक्यूमेंट्स के अंदर, लेकिन इसके साथ साथ आपने इग्नोर कर दिया कि जो आपका पिटिशनर है, जो आपका स्पाउस है, उसकी भी अगर शादी हुई है पहले या उसके पार्टनर की, उसके स्पाउस की डेथ हुई है, उसके डॉक्यूमेंट आपने डेथ सर्टिफिकेट ऑफ उसका जो स्पाउस था या उसका डिवोर्स डिक्री वो आपने सबमिट नहीं कराई, तो ये बिल्कुल गलत होगा, फिर वो डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं होंगे। मैरिज डॉक्यूमेंट्स में इंक्लूडेड होता है कि आपकी प्रीवियस मैरिज का जो भी डॉक्यूमेंट हो, एंड होने का टर्मिनेशन डॉक्यूमेंट, या आपके पिटिशनर की टर्मिनेशन हो, मैरिज टर्मिनेशन का डॉक्यूमेंट हो, उन दोनों के डॉक्यूमेंट्स को शामिल करना लाजमी है। मैरिज सर्टिफिकेट को इंडिया के केस में मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूं। जैसा कि हमें पता है कि इंडिया के अंदर बहुत सारी डिफरेंट कम्युनिटीज़, रिलीजियस कम्युनिटीज़ रहती हैं, तो इसी तरह जहाँ पे जो मैरिज सर्टिफिकेट होता है इंडिया का वो डिफरेंट रिलीजियस अथॉरिटीज़ की तरफ से ही इशू किया जाता है। फॉर इंस्टेंस अगर आप हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन, सिख कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो जो भी आपकी रिलीजियस अथॉरिटी आपको इशू करती है आपका मैरिज सर्टिफिकेट, अगर वो रजिस्ट्रार, गवर्नमेंट रजिस्ट्रार ऑफ मैरिजेस के पास रजिस्टर्ड है, यानी गवर्नमेंट के पास प्रॉपर्ली रजिस्टर्ड है, तो वो आपको इनफ होगा एज एन एविडेंस ऑफ योर मैरिज। इसी तरह अगर आप मुस्लिम कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं तो आपका जो काजी है, अगर वो काजी प्रॉपरली अपॉइंटेड बाय, लाइक डेजिग्नेटेड बाय द गवर्नमेंट है, उसके पास आपकी मैरिज रजिस्टर्ड होगी, तो आपका जो निकाहनामा होगा जो मुस्लिम्स में होता है वो प्राइमरी एविडेंस इनफ होगा आपकी मैरिज डॉक्यूमेंट के तौर पे। अगर आप क्रिश्चियन कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं तो जो आपका चर्च आपको इशू करता है मैरिज सर्टिफिकेट, उसका लाजमी है कि वो रजिस्टर्ड हो गवर्नमेंट रजिस्ट्रार ऑफ मैरिजेस के पास, इंडिया के प्रॉपरली गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड हो वो मैरिज सर्टिफिकेट, और फिर वो इनफ होगा आपके लिए एज एन एविडेंस। एक चीज़ और याद रखनी है कि ये जो एविडेंस होते हैं अगर वो लीगल है इंडिया के अंदर और इंडिया के अंदर एज ए प्राइमरी एविडेंस ऑफ योर मैरिज एक्सेप्ट होते हैं लीगली, तो वो अमेरिकन अथॉरिटीज़ भी उनको एक्सेप्ट करती हैं एज योर लीगल डॉक्यूमेंट ऑफ मैरिज। एक चीज याद रखिएगा कि इफ द मैरिज डॉक्यूमेंट इज नॉट इन इंग्लिश लैंग्वेज तो उसको जरूरी है कि वो ट्रांसलेटेड हो इंग्लिश के अंदर, और जो ट्रांसलेशन हो वो नोटराइज्ड हो। एक चीज हमें और भी याद रखनी है इसके साथ साथ कि जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे फाइनली अपने वीजा के लिए, तो आपको अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल लेके जाने हैं। जब आप NVC पे अपलोड करते हैं या जब आप इनिशियली अपलोड कर रहे होते हैं तो आप स्कैन कॉपीज अपलोड कर रहे होते हैं, लेकिन जब आप इंटरव्यू वाले दिन जाते हैं तो आपके पास हर चीज ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होना चाहिए, ट्रांसलेशंस के भी, और हर चीज, और ट्रांसलेशंस हमेशा नोटराइज होनी चाहिए। इसके साथ साथ जो भी मैरिज टर्मिनेशन डॉक्यूमेंट्स हैं आपके भी, या अगर आपके जो पिटिशनर है आपका स्पाउस है उसके भी, प्रीवियस मैरिजेस के जो भी
आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी आपको इंटरव्यू में ले जाना लाजमी है, अपने डॉक्यूमेंट्स भी ले जाना लाजमी है, और अगर आपके पिटिशनर के हैं मैरिज रिलेटेड डॉक्यूमेंट उनको भी ले जाना आपको लाजमी है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि वो आपसे इंस्टेंटली नहीं मांगते हैं, लेकिन वो आपको इंटरव्यू के बाद भी कॉल कर सकते हैं कि हमें वो डॉक्यूमेंट चाहिए जो कि मैरिज डिटर्मिनेशन को शो करता हो। तो मेक श्योर करें कि वो आपके पास इंटरव्यू वाले दिन हो मौजूद। तो ये थी डिटेल्स कुछ मैरिज डॉक्यूमेंट्स की जो कि इंडियन एप्लीकेंट्स के लिए लाजमी होते हैं जब भी आप I-130 की पिटिशन फाइल कर रहे होते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ योर मैरिज के नतीजे में आप वीज़ा अप्लाई करते हैं इमिग्रेशन के लिए। तो आई रियली होप कि यू लाइक द वीडियो और आपको इससे कोई फ़ायदा हो सके। इसके अलावा भी जो आपके क्वेश्चन हो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं बहुत दफ़ा होता है कि कॉमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोगों को आंसर्स नहीं कर पाती, पर मैं कोशिश करती हूँ कि टाइम के साथ साथ उन पर जिन चीज़ों के बारे में ज़्यादा मुझसे पूछा जा रहा हो उन पे एक वीडियो बना सकूं और जो भी इंफॉर्मेशन उसको शेयर कर सकूं। जहां जिस travelstate.gov की वेबसाइट से मैंने ये इन्फॉर्मेशन ली थी उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक ज़रूर दे दूंगी, तो आप वहां से इसको जाके क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।